हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। मार्केट लव अफेयर्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से हमारी यही दुआ है कि आप लोगों को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत ना आए और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। ऑब्वियसली मैं भी कल गया हुआ था कावड़ वालों के साथ, कावड़ लेने नहीं गया था। अब बस हम एज ए सेवादार वहां पर ड्यूटी निभाने गए थे, तो वहाँ पर मैं भी पूरी रात उन्हीं के साथ था। तो सुबह आप लोगों के साथ बिल्कुल ही लाइव कावड़ पूजा का आनंद उठाते हुए आप लोगों के साथ पूरा का पूरा लाइव कर दिया था कि आप लोग भी मज़ा ले सकें। तो आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ चुका होगा, बिकॉज़ ये मस्ती ही ऐसी है जिसे हम ना तो मिस कर सकते हैं और इसमें मज़ा तो पूरा ही आ जाता है। जय महाकाल, जय शिव भोले, हर हर महादेव। आज की लेकिन ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब वो क्यों होने वाली है? सबसे पहले तो हम इस वीडियो में 10 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक्स जहाँ पर मैं 10 डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फोकस में बहुत सारे हैं। धीरे-धीरे आप लोगों के साथ डिस्कस करते जाएँगे, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। अब लेकिन ये स्टॉक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद अपने आप कैपेबल हो सके। आई नो स्टार्टिंग कर रहे हो एज़ ए बिगिनर, आप लोग स्टार्टिंग करोगे, गलतियाँ होगी, लेकिन अगर हम सीखने की कोशिश करोगे ना, तभी हम लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएँगे और फिर आप लोगों को हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद जब चार्ट देखोगे, अरे! ये हो गया बस, चार्ट का पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, चलो उठा दो। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ होने लगेगी, फिर आप खुद स्टॉक सिलेक्शन करने लगोगे। तो यही इस वीडियो का मोटो है। ये 10 स्टॉक मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले तो फंडामेंटली इन स्टॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी के सभी फंडामेंटली साउंड होने वाले हैं। हम जहाँ पर जाकर टेक्निकली लेवल पर आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली मार्केट अभी अप ट्रेंड में नहीं आया है, तो ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटीज़ अभी भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। मार्केट सिग्नल दे रहा है, अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिल रही हैं, लेकिन कन्फर्मेशन मिलने तक हमें थोड़ा क्वांटिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसी कन्फर्मेशन मिल जाती है, तो हम ईज़िली जैसे-जैसे हमारे लेवल्स आते जाते हैं, तो वहाँ पर हम हमारी क्वांटिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं वन बाय वन सभी स्टॉक्स की, लेकिन कोई भी ये इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है, ये सिर्फ एजुकेशन स्टडी पर्पस ही रहने वाला है। तो चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर ना लेते हुए सीखने के तौर पर लीजिएगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आएगा। और बिलीव मी, अगर आपने इसको एजुकेशन पर्पस लिया ना, तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक जब आप इनके चार्ट्स देखोगे तो आप खुद एनालाइज़ करोगे और आप लोग फिर खुद हमें कमेंट करके बताओगे, सर ये स्टॉक था, इसने ये ब्रेकआउट दिया है, मज़ा ही आ गया। और वहाँ पर हमारे सामने भी एक अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है कि हाँ, ये स्टॉक हमसे कैसे मिस हो गया, वाह! वहाँ पर हमें भी एक प्राउड फ़ील होता है। तो अब ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है अल्ट्राटेक सीमेंट। हालाँकि मैंने आज इसकी रील भी शेयर करी है और आपके साथ 3-4 दिन पहले शेयर भी हो चुका था ओपनली मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो में। और वहाँ पर हमारे पास एक अच्छे रेंज पे शेयर हुआ था जहाँ पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज थी। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसने कप विद हैंडल का पैटर्न बनाया है। आप इसका कप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी लंबा इसका कप का पैटर्न बना है 315 डेज का, जो एक अच्छा साइन होता है कि जितना लंबा ये कप जा रहा है उतना अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट होता है इसका 7400 के ऊपर। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो आ जाती है 7080 की, जहाँ हम प्रोक्स कहें तो 7100 के पास, जहाँ पर हमारे ये एक एजुकेशन पर्पस नोटिस में रह सकता है। इसके बाद अगर हम दूसरे शेयर की बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास सीमेंस। अब इसके पास कौन सा पैटर्न बन रहा है, फ्लैट बेस का पैटर्न, जिसे हम कंसोलिडेशन का पैटर्न भी कह देते हैं, जिसकी अपर रेंज आती है 31-38 की, जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस करने आ रहा है। तो अगर ये रिट्रेस करने पूरा आता है तो हमारे फोकस में रह सकता है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 30,000 के पास इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है और लोअर साइड की इसकी रेंज होती है 2691 की। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर प्ले नहीं करना है, हमारे पास अगर ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आता है तो हमारे यहाँ पे नोटिस में रह सकता है। थर्ड स्टॉक अब हमारे पास आ जाता है फिनोलेक्स केबल। अब याद कीजिएगा इस शेयर को लेने का मोटो क्या है कि आप लोगों के साथ ओपनली शेयर हुआ था जब ये इस रेंज पे था 9592 के लेवल पर।
आप लोगों के साथ ओपनली यूट्यूब पे मार्केट का पैच पर ब्रेकअप में शो हुआ और आपके पास वहीं से हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला नेक्स्ट डे ही, और अप्रोक्स 15% के हमें यहाँ पर रिटर्न मिल चुके थे। अब इस लेवल पर तो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में ये स्टॉक ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। अब ये अगर अगर अपना फिर से ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है प्रोक्स 590 से 600 के लेवल पर, तब ये हमारे फोकस में हो सकता है। अदरवाइज उड़ते हुए तीर नहीं लेने चाहिए, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हमको हो सकती है। इसलिए इस शेयर को ऐड किया है। और वैसे भी जो जो मैं शेयर डिस्कस कर रहा हूँ, ये नई रैली में हमें एक अच्छा मूव दे सकते, एक अच्छे रिटर्न हमें जहाँ पर मिल सकते हैं। छोटे मोटे रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए छोटे मोटे रिटर्न्स के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था। लेकिन ये हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की नहीं है। आप लोगों को सिखाना है कैसे हम चार्ट स्टडी करते हैं। इसका भी कब का जो पैटर्न था, एक बहुत लंबा था 300 डेज का, और हमें इमीडिएट मूव दे चुका है। और फोर्थ स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसने एक फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया, जहां पर इसने ना डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था, जिसका ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मूव दिया। अब ये एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका है 2610 के लेवल पर। अब अगर जब ये अपना रिट्रेस करने आता है ब्रेकआउट को, तब हमारे फोकस में रह सकता है। इंपॉर्टेंट स्पॉट इसकी होने वाली है 2500 की। आप वॉल्यूम भी नीचे चेकआउट करते रहिएगा, हमें एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जहाँ पर ऑब्वियसली सभी स्टॉक्स ऐसे ऐड किए हुए हैं जहाँ पर मुझे फंडामेंटली और प्राइस वॉल्यूम एक्शन में दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, तो वो होने वाला है पावर फाइनेंस का। पावर फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर इसने कप का पैटर्न बनाया, एक बहुत लंबा, फिर से अप्रोक्स 300 डेज का, और जहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ 148 के लेवल पर, इमीडिएट मूवमेंट मिली। अब फिर ये जहां पर थोड़ी कंफ्यूजन कर रहा था, अब दोबारा से 148 के लेवल को क्रॉस करता है, तो हमारे पास एक नया सेम ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेजर फ्रेश ब्रेकआउट अगर हम बात करते हैं, वो मिलेगा 162 के ऊपर। इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करता हूँ, तो 145 146 अब की इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट है, जहां पर भी ये हमारे नोटिस में रह सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने फिर से कप विद हैंडल का पैटर्न बना है, 200 डेज का ये पैटर्न बना है। फिर इसने हैंडल बनाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस, लेकिन ब्रेकआउट अभी कामयाब नहीं हुआ, और जहां पे मार्केट में कंफ्यूजन देखने को मिली, बिकॉज बैंक निफ्टी भी दिक्कत में था। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक था बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, जो काफी स्ट्रॉन्गली हेल्ड कर रहा है। इंपोर्टेंट सपोर्ट इसकी निकल के आती है 1630 की, और ब्रेकआउट होता है इसका 1670 के पास। जब हम कहें तो 1700 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, तो ये भी हमारा एक रेंज, तो ये भी हमारे फोकस में रह सकता है। जब भी ये टूट रहा है, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स कम मिल रहे हैं, जो एक अच्छा साइन शो करते हैं, इसलिए ये भी हमारे फोकस में आ चुका है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, ग्रिंडवेल नॉर्टन। अब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब अगर ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट ब्रेकआउट दे सकता है, फ्लैट बेस का ये पैटर्न बना रहा है। अभी तक 112 डेज हो चुके हैं, नीचे एक इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं अभी भी, मतलब टूट भी रहा है तो कम वॉल्यूम्स के साथ टूट रहा है, मतलब कि अभी टाइम पास कर रहा है। लोअर रेंज निकल के आते हैं 1777 की, ब्रेकआउट होता है इसका 2330 के लेवल पर। इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करता हूँ, तो 1940 की हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, और 1940 की भी अगर हम अप्रोक्स कहें, तो 1920 से 1940 की इसकी मेजर मेजर सपोर्ट है, जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, के आई ई इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को भी हमने डिस्कस किया था। अब इस स्टॉक को मैं डिस्कस करने का मेन मोटो, फ्लैट बेस का पैटर्न बना, जहां पर भी बनाया ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नहीं हुआ, फेल हुआ, मार्केट भी दिक्कत में थी। अब फिर से एक फ्लैट बेस के पैटर्न में फंसा, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन दोबारा से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इमीडिएट मूवमेंट हमें कहें तो 1730 के ऊपर हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये एक ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट दे चुका है। मेजर सपोर्ट की बात करते तो 1545 की हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करते हैं, तो वो आ जाता है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अब देखो, इस स्टॉक को ना समझते हैं, एक्चुअली इस स्टॉक को ऐड क्यों किया। तो पहले ही फ्लैट बेस के पैटर्न में फंसा, जहां पे फंसा
ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फेल हुआ, फिर से फ्लैट वेज के पैटर्न में फंसा, फिर से ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर से फ्लैट वेज के पैटर्न में फंसा। जैसे जहां पर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो फिर से जहां पे कंफ्यूज किया। अब जैसे कि हमारी केईआई इंडस्ट्री सॉरी फिनलेक्स में बात हुई थी, फिनोलेक्स में क्या होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट दिया हमें इमीडिएट मूवमेंट दे चुका था। अब ब्रेकआउट देने के बाद या तो इमीडिएट मूवमेंट दे जाए या फिर वहां पर 2 वीक्स तक हमारे पास ये टाइम पास करे और उसके बाद एकदम से भाग जाए। और वही हुआ इसमें, कुछ टाइम जहां पर इसने टाइम पास किया और एकदम से निकल गया एक अच्छी रैली के साथ और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब अगर अपना ये ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है जो होता है इसका 1193 के पास, तो वहां पर हमारे फोकस में रह सकता है। इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो 1150 की इंपोर्टेंट स्पोर्ट निकल के आती है। इसके बाद लास्ट स्टॉक बट नॉट द लिस्ट, ये स्टॉक होने वाला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। इस स्टॉक में पहले कप का पैटर्न बना, ब्रेकआउट नहीं हुआ, फेल हुआ, जहां पे फ्लैट वेज के पैटर्न में फंसा। अब इसकी स्टोरी अपना अपोलो ट्यूब्स की है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन टाइम लगा रहा है। स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो पेशेंस की वहां पर कदर करनी चाहिए। हमें नहीं पता कौन से दिन स्टॉक चलेगा। अगर 4 स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, फंडामेंटली ओके है तो चल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं खा रहा है फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर वही सिनेरियो हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, किसी भी दिन एक बड़ी कैंडल के साथ ये निकल सकता है। इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो 1300 के पास इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट निकल के आती है और ब्रेकआउट ऑलरेडी ये दे तो चुका है 1370 के लेवल पर, लेकिन अभी वहां पे कंफ्यूज कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। इन सभी स्टॉक्स को ना नोट करके रखिएगा अपनी वॉच लिस्ट में। एक बात मैं यहाँ पर क्लियरली बता दूं, जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ मैंने एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं। अल्ट्राटेक में बना कप विद हैंडल का पैटर्न, सीमंस में बना फ्लैट बेस का पैटर्न, फिनोलेक्स में बना फिर से कप विद हैंडल का पैटर्न, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में फ्लैट बेस का पैटर्न, पावर फाइनेंस में भी कप विद हैंडल का पैटर्न, एचडीएफसी में कप विद हैंडल का पैटर्न, ग्रिंडवेल नॉर्टन में फ्लैट बेस का पैटर्न चल रहा है। इस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रही है, कैसे कौन सा पैटर्न बन रहा है और कौन से स्टॉक्स हमारे फोकस में रह सकते हैं। तो आई होप कि आप इन पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जरूरी है, बिकॉज अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी सिखाने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को जहां पर पूरा का पूरा मजा आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा और शेयर तो आप लोग करने ही वाले हो और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। लेकिन इसी के साथ साथ और स्टॉक्स के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर आपकी उस रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या कुछ भी ओपन करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर दी जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओपनिंग लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कंफर्मेशन के बाद आपको प्रीमियम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव।